पाखंड का अंत। बिंदु ने खोली ढोंगी बाबा की पोल। बिंदु की गदराई जवानी और अदाएं देखकर स्कूल के लड़के उसके आसपास मंडराते रहते थे। गोरा बदन, आंखें बड़ी बड़ी, उभरी हुई छाती, बिंदु सबके दिलों पर राज करती थी। नमस्कार दोस्तों, आपको आज की कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। बिंदु की माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, पर मरने से पहले वे बिंदु का रिश्ता भमुआपुर के चौधरी हरिहर के बेटे बिरजू से कर गए थे। उस समय बिंदु 2 साल की थी और बिरजू 5 साल का। बिंदु के माता पिता के मरने के बाद उसे उसके चाचा ने पाला पोसा था। बिंदु के चाचा बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बिंदु को शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया था। यही वजह थी कि वह 17वें साल में कदम रख चुकी बिंदु 12वीं पास कर चुकी थी। बिरजू के घर से गौने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन बिंदु के चाचा ने उन्हें साफ मना कर दिया कि वह गौना उसके बालिग होने के बाद ही करेंगे। उधर बिरजू भी जवान हो गया था। उसका गठीला बदन देखकर गांव की कई लड़कियां ठंडी आहें भरती थीं, पर बिरजू उन्हें घास तक नहीं डालता था। अरे, हम पर भले ही नज़र न डालो, पर शहर जाकर अपनी जोरू को तो ले आओ। एक दिन चमेली ने बिरजू का रास्ता रोकते हुए कहा, ले आऊँगा। तुझे क्या, चल हट मेरे रास्ते से। क्या तेरी औरत के संग रहने की इच्छा नहीं होती? कहीं वो तो नहीं है तू? चमेली ने एक आंख दबाकर कहा तो उसकी हम उम्र सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। चमेली, ज़्यादा मत बन, मैंने कह तो दिया, मुझे इस तरह की बात पसंद नहीं है। कहते हुए बिरजू ने आंखें तिरछी की तो ये सब भाग गई। उधर बिंदु की गदराई जवानी और अदाएं देखकर स्कूल के लड़के उसके आसपास मंडराते रहते थे। गोरा बदन, आंखें बड़ी बड़ी, उभरी हुई छाती। जब बिंदु अपने बालों को झटकाती तो कई मजनू आहें भरने लगते। बिंदु को भी सजना संवरना भाने लगा था। जब कोई लड़का उसे प्यासी नज़रों से देखता तो वह भी तिरछी नज़रों से उसे निहार लेती। बिंदु के रंग ढंग और बिरजू के घर वालों के बढ़ते दबाव के चलते उसके चाचा ने गौने की तारीख तय कर दी और उसी दिन बिरजू आकर अपनी दुल्हन को ले गया। शहर में पल बड़ी बिंदु को गांव में आकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर बिरजू को पाकर सब कुछ भूल गई। बिंदु को बहुत चाहने वाला पति मिला था। दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत करके जब शाम को बिरजू घर आता तो बिंदु उसका इंतजार करते मिलती। रात होते ही मौका पाकर बिरजू बिंदु को अपनी मजबूत बाहों में कसकर अपने तपते होंठ उसके नरम गुलाबी होंठों पर रख देता था। कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। बिंदु और बिरजू अपनी हसीन दुनिया में खोए हुए थे। एक दिन बिंदु की सास अपने पति से पोते की चाहत जताते हुए बोली, बहू के पैर अभी तक भारी क्यों नहीं हुए? सच्चाई तो यह है कि यह बात घर में सभी को चुभ रही थी। सुनो, एक दिन बिरजू ने बिंदु के लंबे बालों को सहराते हुए कहा, हमारा बच्चा कब आएगा? मुझे क्या मालूम, ये तो तुम जानो। कहते हुए बिंदु शर्मा आ गई। माँ को पोते का मुंह देखने की बड़ी तमन्ना है, और तुम्हारी? वह तो है ही मेरी जान, बिरजू ने बिंदु को खुद से सटाते हुए कहा और बत्ती बुझा दी। मुझे लगता है बहू में कोई कमी है। 3 साल हो गए ब्याह हुआ और अभी तक गोद सूनी है, जबकि अपने बिरजू के साथ साथ ही गोपाल का गौना हुआ था। वह 2 बच्चों का बाप भी बन गया है। एक दिन पड़ोस की काकी घर आई और बोली। बिंदु के कानों तक जब ऐसी बातें पहुंची तो वह दुखी हो जाती। वह भी यह सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिर हम पति पत्नी कोई बचाव भी नहीं करते, फिर क्या वजह है कि 3 साल होने पर भी मैं माँ नहीं बन पाई। इस बार जब वह अपने मायके गई तो उसने लेडी डॉक्टर से अपनी जांच कराई। पता चला कि उसकी बच्चेदानी की दोनों नलियां बंद हैं। इस वजह से बच्चा ठहर नहीं रहा है। यह जानकर बिंदु घबरा गई। क्या अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? डॉक्टर से पूछने पर बिंदु को गुलाबी चेहरा
पीला पड़ गया। ऐसी बात नहीं है, आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तुम जैसी औरतों भी माँ बन सकती हैं, डॉक्टर ने कहा। तो बिंदु को चेहरा खिल उठा। गांव आकर उसने बिरजू को सारी बात बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर चलना होगा। शहर तो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले तुम आज शाम को बंगाली बाबा के आश्रम में जाकर चमत्कारी भभूत का प्रसाद ले आना। सुना है कि उसके प्रसाद से कई बांझ औरतों के बच्चे हो गए हैं। बिरजू बोला, ये तुम कैसे अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? माँ ने, बिंदु ने कहा। देखिए, माँ जी तो पुराने ज़माने की है, इसलिए वे इन बातों पर भरोसा करती हैं, पर हम तो जानते हैं कि ये बाबा वगैरह एक नंबर के बदमाश होते हैं, भोली भाली औरतों को चमत्कार के जाल में फंसाकर। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी किसी के पास। बिंदु ने बहुत आनाकानी की, पर उसकी एक ना सुनी गई। बिंदु समझ गई कि अगर उसने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो उसका घर संसार उजड़ जाएगा। उसने मजबूती से हालात का सामना करने की ठान ली। बाबा के आश्रम में पहुंचकर बिंदु 2-3 औरतों से बात की तो उसका शक सच्चाई में बदल गया। उन औरतों में से एक ने उसे बताया, बाबा मुझे अपने आश्रम के अंदरूनी हिस्से में ले गए जहाँ घना अंधेरा था। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? पहले तो बाबा ने मुझे शरबत जैसा कुछ पीने को दिया। शरबत पीकर मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत मेहनत का काम किया हो। और भभूत? वह पुड़िया यह रही। कहते हुए महिला ने हाथ आगे बढ़ाकर भभूत की पुड़िया दिखाई तो बिंदु पहचान गई कि वह केवल राख ही है। अगले दिन बिंदु फिर आश्रम में गई। तभी एक सास अपनी जवान बहू को लेकर वहां आई। उसे भी बच्चा नहीं ठहर रहा था। बाबा ने उसे अंदर आने को कहा। उसके बाद बिंदु की बारी थी, पर जैसे ही वह औरत बाबा के साथ अंदर गई, बिंदु भी नज़र बचाकर अंदर घुस गई। बाबा ने उस औरत को कुछ पीने को दिया। जब वह बेहोश हो गई तो बाबा ने उसके कपड़े हटाकर, बिंदु यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने इरादे के मुताबिक अपने कपड़े में छिपाया हुआ कैमरा निकाला और कई फोटो खींच ली। वह औरत तो बेहोश थी और बाबा वासना के खेल में मदहोश था। भला कैमरे के फ्लैश पर किसका ध्यान जाता? कुछ दिनों बाद बिंदु ने भरी पंचायत में थानेदार के सामने वे फोटो दिखाई। इससे पंचायत में खलबली मच गई। बाबा के उसके चेलों समेत हवालात में बंद कर दिया गया। पर तब तक अपने झूठे चमत्कार के बहाने वह ना जाने कितनी ही औरतों की इज्जत लूट चुका था। खुद सरपंच की बेटी बिमला भी उस पाखंडी के साथ अपनी इज्जत लुटा चुकी थी। पूरे गांव में बिंदु के हौसले और उसकी सूझबूझ की चर्चा हो रही थी, जिसने न केवल अपनी इज्जत बचा ली थी बल्कि गांव की बाकी मासूम युवतियों की जिंदगी बर्बाद होने से भी बचा ली थी। शहर जाकर बिंदु ने डॉक्टर से अपना इलाज कराया और महीने भर बाद गांव लौटी। तीसरे महीने जब वह उल्टी करने के लिए गुसल खाने की तरफ दौड़ी तो बिरजू की माँ व पूरे घर वालों का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ये थी आज की शिक्षाप्रद कहानी पाखंड का अंत। उम्मीद है आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।